नमस्कार, आप देख रहे तिरंगा टीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ रानीदान रावल। आज बालोतरा जिले का पहला धरना दिया गया और भारत में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष सुमेला शर्मा के नेतृत्व में यहां पर धरना प्रदर्शन किया गया। बाद में ज्ञापन दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम। हम बात करेंगे पहले सुमेला शर्मा से। सुमेला जी नमस्कार। नमस्कार सर, आपने जो आज आंदोलन की रूपरेखा बनाई, धरना दिया, ज्ञापन सौंपा, पहले ये प्रक्रिया क्या थी? किस संबंध में आपने ज्ञापन दिया है? किसानों के साथ में समर्थन करने की घोषणा की है आपने, और पंजाब में आपकी सरकार है, वहाँ भी आंदोलन चल रहा है, तो आप क्या चाहते हैं, किसान क्या चाहते हैं? जैसा कि सभी जानते हैं कि हमारे देश में अभी किसान आंदोलन चल रहा है, तो उसमें केवल पंजाब के किसान नहीं हैं, ऐसा नहीं है, पूरे देश के किसान हैं। पंजाब के भी है, हरियाणा के भी है, राजस्थान के भी है, पूर्वोत्तर के भी है, दक्षिण भारत के सारे देश के, जो पूरे देश भर के किसान हैं। किसानों का एक संगठन है, सारे संगठन आपस मिल करके एक आंदोलन चला रहे हैं। और आंदोलन की जो मुख्य मांग है वो है MSP, मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की जो अनाज होते हैं सरकार वो खरीद करे, और ये एक कानून के तौर पर, गारंटी के तौर पर सरकार पूरे देश में लागू करे, ये एक मांग है। और इसी के समर्थन में आज हमने किसानों के समर्थन में और MSP को लागू करने के लिए हमने एक धरना रखा था, सांकेतिक रूप से धरना था, जिसमें हमारे स्टेट लेवल के सारे पदाधिकारी पधारे हैं। और हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया, बालोतरा जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री महोदय के नाम ये ज्ञापन दिया है कि MSP लागू किया जाए और किसानों को जो किसान कल्याण की योजना है वो लागू की जाए। भारत के प्रमुख कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन ने जब 2004 में अपनी कमेटी बनाई और 2006 में अपना पूरा एजेंडा भारत सरकार को दे दिया था, और भारत सरकार उस समय कांग्रेस की सरकार थी 2004 से 2014 के बीच में। आखिर भारत सरकार उस समय कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह सरकार, उसने एजेंडा क्यों नहीं माना? उन्होंने रिपोर्ट खारिज कर दी थी, क्योंकि कांग्रेस की नीयत किसानों के प्रति इतनी ठीक नहीं थी। तो उन्होंने पहले तो 2004 में प्रोफेसर स्वामीनाथन के लीडरशिप में एक कमेटी गठित की। उसमें ये प्रमुख मुद्दा था कि किसानों का कल्याण किस तरीके से किया जा सकता है, उनकी प्रॉब्लम क्या क्या है, और उसके ऊपर आप रिसर्च करके पूरी एक कमीशन की एक रिपोर्ट दो सरकार को, और सरकार उस पर विचार करेगी। तो जब स्वामीनाथन आयोग, MS स्वामीनाथन थे, वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने हरित क्रांति में भी उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है हमारे देश में, और कृषि के मामले में जो उन्होंने जो इनोवेशन किए हैं वो आज भी उदाहरण के योग्य, और पूरे विश्व में ऐसे बहुत ही कम उदाहरण मिलते हैं। तो उन्होंने पूरे देश में घूम करके सारी रिपोर्ट्स है वो कॉलेजों में वगैरह, यूनिवर्सिटियों में, कृषि विश्वविद्यालयों में वगैरह सभी जगह किसानों को खेतों तक जाकर के अपनी जो रिसोर्स रिपोर्ट तैयार करके एक जो सरकार को सुपुर्द की, उस सरकार उसमें इतनी स्ट्रांग वो थी, रिकमेंडेशन थी कि किसान उससे वास्तव में लाभान्वित हो सकते थे। लेकिन उसके बाद में सरकार ने उसको खारिज कर दिया, क्योंकि कांग्रेस सरकार जो थी पूंजीपतियों के बल पर चलने वाली थी। वो एक मिनट, आप अभी कांग्रेस सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। स्वामीनाथन आयोग ने रिपोर्ट दी, अपनी एजेंडे में बात बताई कि C2 प्लस 50%, मतलब C2 मतलब जितनी लागत है उसके बाद में 50% एक्स्ट्रा, 1.5 गुना उनको रकम मिलनी चाहिए, राशि मिलनी चाहिए। आप बोल रहे हैं कांग्रेस सरकार की नीतियां सही नहीं थी, और अब आप कांग्रेस सरकार में साथ में आम आदमी पार्टी बैठी है। ये आखिर लोग क्या सोचेंगे इस बारे में? ऐसा नहीं है, हमने कांग्रेस का शुरू से विरोध किया है। जब आपको पता है कि अरविंद केजरीवाल जी एक इंडिया अगेंस्ट करप्शन नाम से एक वो चला रहे थे, और उसमें अन्ना हजारे बीजेपी थे, और पूरा देश में सबसे बड़ा आंदोलन हुआ था। JP आंदोलन के बाद में अन्ना आंदोलन है सबसे बड़ा आंदोलन हुआ था। और कांग्रेस का आप जो कह रहे दोगलापन, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने कांग्रेस की अगर सत्ता गई है तो केवल और केवल आम आदमी पार्टी की वजह से गई है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम कांग्रेस सरकार वापस आएगी आम आदमी पार्टी के सहयोग से आएगी, ऐसा नहीं है। कांग्रेस सरकार कभी नहीं आएगी, अभी BJP है, उसके बाद भविष्य में आम आदमी पार्टी। कांग्रेस का सहयोग क्यों करी आम आदमी पार्टी? अभी तक कोई सहयोग नहीं किया। आपने देखा राजस्थान में जो चुनाव, विधानसभा, हमारा कोई वो ही नहीं था। अभी खबरें चल रही है लोकसभा चुनाव में दिल्ली में 7 विधानसभा लोकसभा क्षेत्र है, 7 में से 4 आम आदमी पार्टी के पास में और 3 कांग्रेस को दिए। ये सहयोग नहीं तो क्या? ऐसा है कि अभी तक कोई टिकटों का बंटवारा नहीं हुआ है। अभी तक केवल हो चुका सर, नहीं बात हो, सहमति बन चुकी है। इंडिया अलायंस के बारे में ऐसी खबरें आ रही है, लेकिन अब वो देखो, कुछ पॉलिटिक्स है, कुछ मजबूरियां भी होती है, तो उसमें अब सारी चीज़ें, लोग सारी बातें समझते हैं, तो कुछ हो सकता है समर्थन हुआ हो, लेकिन अभी तक कोई डिक्लेरेशन पूरी तरह नहीं आया। चलो बात अपन ये करते हैं कि लोग कहते हैं, सोशल मीडिया पर बात चलती है कि पंजाब हरियाणा किसान कहते हैं कि महीने के 10,000 रुपये हमें दी जाए, सहायता राशि दी जाए, तो वहाँ पर 3-3 करोड़ की लोग गाड़ियाँ लेके आते हैं। वो किस प्रकार के किसान हैं तो 3-3 करोड़ की गाड़ियाँ लेके आते हैं, बख्तर बंद गाड़ियाँ लेके आते हैं? ये किसान आंदोलन है या गृह युद्ध की ओर धकेलता भारत है?
3 करोड़ की गाड़ी लाए या 4 करोड़ की गाड़ी लाए, इस पर मेरा ये कहने का मतलब है कि किसानों के बारे में देखिए, आप जो सवाल पूछ रहे हैं उस सवाल में ही आपका जवाब छिपा हुआ है कि किसानों का परसेप्शन गरीबी का बना दिया गया है। क्या किसान होना उसका अर्थ ये है कि वो गरीब रहे? क्यों रहे वो गरीब? अन्नदाता है। हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है, हमारा देश कृषि प्रधान है। 65% हमारे देश की जो आबादी है वो कृषि प्रधान है, कृषि पर आधारित है। तो किसान क्यों गरीब रहेगा? और 3 करोड़ की गाड़ी ले आए तो इसमें क्या नुकसान है? नेता ला रहे, सबसे बड़ा सवाल तो उन पर होना चाहिए। सारे नेताओं जेल जाने चाहिए, हमारी तो ये मांग है। सारे जो कांग्रेस के भ्रष्ट नेता है उनको जेल में डालो, चाहे बीजेपी को, जो बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके घूम रहे हैं, आय से अभी अधिक संपत्ति है, उनको जेल भेजना चाहिए। इसके लिए हमने जन लोकपाल की भी मांग की, लेकिन केंद्र सरकार ने वो लागू नहीं किया। अब किसान लेके घूम रहा है, क्या बड़ी बात? घूमना चाहिए। पुलिस अपना दायित्व निर्वाह कर रही है या पुलिस कोई आतंकवादी है? पुलिस का दायित्व लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करना है, इससे ज्यादा पुलिस का कोई दायित्व है नहीं। पुलिस तो जब ये किसान मारा जाता है तो पंजाब सरकार 1 करोड़ रुपए देती है, तो पुलिस वाले मारे जाते हैं, तो क्या पुलिस वाले आतंकवादी के रूप में आए हैं या किस रूप में मानती है आपकी सरकार? हम तो देखो, पुलिस वाले अगर कोई शहीद होते हैं तो उसको भी हमारे दिल्ली में जो सरकार है, जो डिफेंस में कोई भी अगर शहीद होता है तो उसको 1 करोड़ रुपए का सहायता राशि देती है। और किसान, और देखो, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ये आंदोलन एक नारा चला था, तो हमारी सरकार उसको पूरी तरह फॉलो कर रही है। अगर कोई शहीद होता है सैनिक तो उसको भी 1 करोड़ दे रही है, पुलिस में भी अगर कोई शहीद होता है तो उसको भी 1 करोड़ दे रही है, और किसान भी अगर कोई ऐसे आंदोलन में अगर कोई किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको भी सम्मान के रूप में, सहयोग के रूप में 1 करोड़ रुपए राशि दे रही है। और देनी भी चाहिए। किसानों का हक आम आदमी के तौर पर, और किसानों का हक तो बहुत ज्यादा है। जितना पुलिस वालों का हक है, जितना एक सैनिक का हक है, उतना ही देश पर किसानों का हक है। मेरा धन्यवाद। आप हमारे साथ से थे आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष सुमेला शर्मा, जिन्होंने बेबाकी सख्त और कड़े सवालों के जवाब दिए। इसी प्रकार की न्यूज समाचार के लिए जुड़े गए हमारे साथ। देखते ही तिरंगा टीवी राजस्थान। जय हिंद, जय भारत।